राधे राधे। तो आज मैं आपको सत्यनारायण जी की कथा सुनाने जा रही हूँ दोस्तों। तो उसके लिए सबसे पहले आप बनाएं ये कसार, और इसमें आपको आटे को भूनना है और उसमें जो कच्ची वाली मीठा होता है जैसे बूरा खांड वो मिलाए और उसको ठंडा होने पे मिलाना है। और अगर आपके पास केले हैं, कोई भी फल है तो इसमें काट के डाल दीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं और उन्हें कुछ नहीं चाहिए। और ये हमें पंचामृत बनाना होता है। तो ये दही और दूध और इसमें घी, शहद, गंगा जल, ये 5 चीज़ें मिलाते हैं। और फिर शाम के टाइम अपने नहा धोकर ये पूजा करते हैं, क्योंकि शाम को ही ये पूजा होती है और सुबह जैसे रोज़ की पूजा होती है इस तरीके से कर लेते हैं। और सामने सत्यनारायण भगवान की तस्वीर हो, जैसे भी आपके पास मूर्त हो या तस्वीर हो वो सामने रख लीजिए और घी का दीपक जला लीजिए और उनके सामने 1 लोटा पानी रख लीजिए। और अपने जो भी अगर कान्हा जी रखते हैं तो उनको सुबह ही पंचामृत से स्नान करवाना है, उनको सफ़ेद रंग के कपड़े पहनाने हैं और उनको अच्छे से सजाना है। तो आइए चलते हैं, मैं कथा शुरू करती हूँ। तो आपको सामग्री लेनी है, केले के खम्भे हो या आम के पत्ते हो, पंच पल्लव हो और कलश हो, पंचरत्न हो, वस्त्र, चावल, कपूर, गुलाब के फूल, पुष्पों की माला, तुलसी दल, जो हमें अपने सत्यनारायण भगवान को चढ़ाना है। और ये पंचामृत बनाना है, दूध, दही, शहद, शक्कर और आटे। तो और व्रत करने वाला पूर्णिमा व संक्रांति के दिन सायंकाल के समय स्नादि से निर्वृत होकर पूजा स्थान में आसन पर बैठकर श्रद्धापूर्वक श्री गणेश जी, गौरी, वरुण, विष्णु आदि सभी देवताओं का ध्यान करके पूजन करें और संकल्प करें कि मैं श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन तथा कथा सदैव श्रवण करूँगा। पुष्प हाथ में लेकर श्री सत्यनारायण जी का मनन करें। यज्ञोपवीत पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि से युक्त होकर प्रार्थना करें, हे भगवान, मैंने श्रद्धापूर्वक फल, जल आदि सब सामग्री आपको अर्पण की है, इसे स्वीकार कीजिए, आपदाओं से मेरी रक्षा कीजिए, मेरा आपको बारंबार नमस्कार है। इसके बाद श्री सत्यनारायण जी की कथा पढ़ें। तो मैं अब सत्यनारायण भगवान जी की कथा शुरू करती हूँ। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस घोर कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मन वांछित फल मिले। उस कथा को सुनने की हमारी हार्दिक इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने सर्व प्राणियों के हित की बात पूछी है। हम इस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा, जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था, सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों के अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित होकर सोचा, किस यत्न के करने से अनेक दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा
मन में सोचकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारद जी को देखा, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे। उन्हें देखकर नारद जी उनकी स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारणभूत व भक्तों की दुखों को नाश करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपके यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद जी मुनि बोले, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर भी दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्य के सब दुख थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग और मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ सत्यनारायण का व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक संपन्न करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री विष्णु भगवान के वचन सुनकर नारद जी मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? हे भगवान, इसको विस्तार से बताइए। भगवान बोले, हे नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन संध्या के समय श्री सत्यनारायण जी का, शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य प्रसाद, केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूरमा, सवाया ले। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर या गुड़ ले। श्रद्धा भाव से भगवान को अर्पण करें तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावें। तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। अंत में भजन आदि का आचरण कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करें। इस व्रत करने पर मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती है। विशेष का इस घोर कलयुग में इसे सरल उपाय कोई नहीं है। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिन्होंने सबसे पहले इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो, श्रवण करो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से विचलित पृथ्वी पर दर दर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम भाव रखने वाला श्री भगवान ने ब्राह्मणों को दुखी देखकर एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे विप्रे, आप अत्यंत दुखी होकर इस पृथ्वी पर क्यों घूमते हैं? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं एक निधन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे ब्राह्मण, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हैं तो कृपया करके बताइए। वृद्ध ब्राह्मण बोला, घोर कलयुग में श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे भगवान, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्धान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया मैं उसको अवश्य कहूँगा। यह निश्चय करने पर उस ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। वह सवेरे जल्दी उठकर श्री सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल दिया।
उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा, वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा, वह सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से श्री सत्यनारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, अब मैं अब और क्या कहूँ, मुझसे कहे। ऋषि बोले, मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, हम वह सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियों को बाहर रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि यह आप क्या कर रहे हो, इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं का पूरा करने वाले यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार संकल्प किया कि आज शाम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से भगवान सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूँगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियाँ अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे, वह ऐसे नगर में गया। उस रोज वहाँ पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले अति प्रसन्न होकर पके केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण आदि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर को गया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को साथ बुलाकर विधि के साथ श्री भगवान जी का पूजन व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर बैकुंठ को चला गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की एक कथा कहता हूँ, सुनो। बहुत समय पहले उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु नामक एक वेश्या आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप यह क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप यह मुझसे भी बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह माया शक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत मैं पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु ने आदर के साथ बोला, हे राजन, मुझे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपके कथन अनुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ अपने घर को गया। साधु वेश्या ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले इस व्रत का समाचार सुनाया और प्रण किया कि मेरे जब संतान होगी तो मैं इस व्रत को अवश्य करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसार के धर्म से प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने उसके यहाँ एक सुंदर सी कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा, जो आपने संकल्प लिया
था, श्री भगवान का व्रत करूँगा, अब आप उसे पूरा करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को व्यापार करने चला गया। धीरे धीरे कलावती पितृगृह में दिनों दिन बढ़ने लगी। लौटने पर साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कुछ सुयोग वर देखकर लाओ। साधु नामक वेश्य की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोगवाणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधुओं सहित प्रसन्नचित्त होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी वह व्रत करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने वेश्य को श्राप दिया, तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। आपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित नावों को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में गया। वहाँ दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर कोई राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आते देखकर चोरों ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वेश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे दोनों बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दे। तब राजा ने बिना बात सुने ही आज्ञा दे उन्हें कठिन कारावास में डाल दिया, उनका सब धन भी छीन लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक मानसिक पीड़ा तथा भूख से प्यासा अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता कलावती ने पूछा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ थी? वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या की वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जाए। साथ ही प्रार्थना की कि हम सब उनका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन वैश्य को तुमने कैद कर रखा है वे निर्दोष है, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो मैं तेरा नाश पुत्रादि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी, दोनों वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठी वाणी में अपनी गलती की क्षमा मांगी और उनसे कोमल वाणी में कहा, हे महानुभावों, भाग्यवश आप लोगों को ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब आप कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया उनसे दूना देकर आदर सहित विदा किया। दोनों वैसे अपने घर को चल दिए। चौथा अध्याय। सूत जी बोले, वैष्णव ने मंगलचाल करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उससे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वाणी हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैष्णव का कठोर वचन सुनकर श्री भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहाँ से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैष्णव नित्य क्रिया के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया। नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने पर तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, ये दंडी महाराज का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर वह दंडी महाराज के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करें। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वाणिक पुत्र, मैंने तेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्राह्मण आदि भी आपको रूप को नहीं जानते।
तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं समर्थ के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो, पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्धान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तब उसने अपने एक दूत को घर भेजा। दूत से साधु नामक वेश्या के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार किया। आपके पति अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। परंतु माता के ऐसे वचन सुनकर भी कलावती प्रसाद छोड़कर पति के दर्शन के लिए चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव रुष्ट हो गए और उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ कन्या को रोता हुआ देख साधु दुखित हो बोला, हे भगवान, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु वेश्य, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है। इसके लिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया और फिर आकर पति के दर्शन किया। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण जी का विधि पूर्वक पूजन किया। इस दिन से वह हर पूर्णिमा को सत्यनारायण जी का पूजन करने लगा। फिर इस लोक का सुख भोगकर अंत में सरलोक को गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, 5वां अध्याय। हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंग ध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में जाकर पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण का पूजन करते देखा। परंतु राजा देखकर भी अभिमानवश वहाँ नहीं गया और न सत्यदेव भगवान को नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उनके सामने रखा तो वो प्रसाद को त्याग कर भी अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहाँ उसने अपने सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि यह सब भगवान सत्यदेव ने किया है। तब वह विश्वास कर उसी जगह पर वापस आया और ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन प्रसाद खाया और श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से पहले जैसा था सब वैसा ही हो गया और दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वलोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाते हैं। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है। सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। अंत में बैकुंठ धाम को जाते हैं। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध संतानंद ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उनका मुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम का वेश्य ने धर्मात्मा व सत्य प्रतीक राजा मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयं भूमनु होकर भगवान में भक्ति युक्त होकर क्रम कर मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हारा भील अपने अगले जन्म में घू नामक निषाद हुआ, जिसने भगवान राम के चरणों की सेवा की और मोक्ष को प्राप्त किया। बोलो सत्यनारायण की जय। और यही है बस सत्यनारायण भगवान की कथा।